नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर सीरीज़ शुरू करेंगे। ये ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज़ को हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको शुरू करने का फैसला लिया है। 12 प्लस सालों का हमने अनुभव इकट्ठा किया है। हम अपने छात्रों को जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें सभी को अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, इसके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए हम इस कंटेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हमने इसमें पुरस्कार और सम्मान ये टॉपिक रखा हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले आपको नोबेल पुरस्कार जो 2025 में दिए गए थे उनके बारे में पढ़ाने का फैसला लिया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये स्वीडन के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल की अगर बात की जाए तो उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और ये डायनामाइट के आविष्कार करने के पश्चात इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को एक ट्रस्ट को दान कर दिया था, जो बाद में नोबेल फाउंडेशन के नाम से बना। ये फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष लगातार 6 क्षेत्रों में जिन्होंने विश्व में बहुत ही अच्छा काम किया होता है उनको देता है, अपना अपना प्राइज सभी क्षेत्रों में देता है। सबसे अच्छी बात बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी देने की, तब इसको सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन बाद में एक क्षेत्र 1968-69 में बढ़ाकर अर्थशास्त्र का अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके लिए सबसे विशेष बात बता दें हम आपको कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, और इसकी घोषणा जब इसको दिया जाता है तो इसकी घोषणा जो है अक्टूबर महीने में कर दी जाती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर 10 दिसंबर 2025 की हम बात करें तो ये 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए गए हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष मतलब पहले सालों में मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हुआ, उन्हीं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, प्रदानकर्ता कौन है? तो स्वीडन इस पुरस्कार को स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन में 5 क्षेत्रों में पुरस्कार मिलता है: साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और अर्थशास्त्र। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा परिचय बता देते हैं कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट का आविष्कारक हैं उनके सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, तब 5 क्षेत्रों में मिलता था, लेकिन 1968 में छठी क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू कर दिया गया। भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत में ये पुरस्कार सबसे पहले 1913 मिला साहित्य के क्षेत्र में, और सबसे पहली अगर महिला की बात करता है तो ये मदर टेरेसा हैं जो कि 1979 में ये पुरस्कार मिला है। अगर पुरुष पूछे तो आपका उत्तर होगा 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, या सीधे ये कहे कि भारत में सबसे पहले किसको पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इनको जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया जाता है। इसके बाद प्रथम जो महिला हैं मदर टेरेसा 1979, ये पहली महिला हैं। उसके बाद अगला मतलब 2025 में जो ये पुरस्कार दिया गया मैं उसके बारे में बात करता हूँ। 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें पहला क्षेत्र आपके सामने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र का क्षेत्र। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा कि इनका नाम है जोएल मोकिर, ये नीदरलैंड के निवासी हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं फिलिप अगियन, ये फ्रांस के निवासी हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं पीटर हॉविट, ये कनाडा के। देखो भाई, एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अच्छा, इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? तो नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि की जो इन्होंने व्याख्या की है, तो ये किस क्षेत्र का है? ये अर्थशास्त्र का है। एक बार दोबारा से रिपीट करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो ये मिला है जॉन क्लार्क को और मिशेल डेवोरोट, और उसके बाद जॉन मार्टिनिश, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इनको फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया गया है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने विषय इनका था विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम की जो है इन्होंने खोज की थी, तो इसके लिए इनको ये भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। देखिए मैं जानता हूँ ये विदेशी नाम है और ये बहुत ही टफ पड़ते हैं सुनने में भी याद करने में भी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। करना पड़ेगा तो फिर याद तो करना पड़ेगा। अगर मैं रसायन शास्त्र की बात करूँ तो ये जो है सुसुमू कितागावा, ये जापान के रहने वाले हैं, और रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और उमर यागी ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनका जो विषय था, इन्होंने जो रसायन शास्त्र में जो काम किया वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFS का जो निर्माण होता है उसके लिए इन्होंने काम किया। उसके लिए इन 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला। इनके नामों को एक बार दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख लेंगे तो शायद सुन करके आपको याद हो जाए। जरूर याद करना, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। 3 क्षेत्र और बचे हुए हैं, मैं इनके बारे में बात कर लूँ तो ये जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये मैरी ई बैकोव को मिला है जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, और फ्रेड रॉम्सडेल जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, और सिमोन साकागुची जो जापान के रहने वाले हैं। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। इनका जो विषय था वो था रेगुलेटरी टी सेल्स, यानी इन्होंने जो कोशिका के बारे में जो खोजें की हैं उसके लिए इनको ये पुरस्कार यानी चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। उसके बाद मैं शांति के पुरस्कार की अगर बात करूं तो मारिया कोरिना, ये मचाडो वेनेजुला के रहने वाली हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद
इनका जो विषय था लोकतांत्रिक अधिकारों का बढ़ावा देना और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। नाम आप मत भूलिएगा, मारिया कोरिना, ये बहुत आता है पेपर में। शांति का पुरस्कार ये अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ, साहित्य की बात करूँ, तो ये जो पुरस्कार मिला है, ये मिला है किसको? तो ये मिला है लाजलो को। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हंगरी के रहने वाले थे। इनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो साहित्य के क्षेत्र में काम किया है वो सेंटान टैंगो, वॉर एंड वॉर, सैबो देयर बिलो और द मेलकॉन्जी ऑफ द रेजिस्टेंस आदि जो इनको किताबें जो लिखी हैं उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद मैं दूसरे पुरस्कारों की बात करता हूँ। इसमें वीरता पुरस्कार आ जाता है। वीरता पुरस्कार 2026 के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि वीरता पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार शामिल हैं। तो सबसे पहले तो इसमें अशोक चक्र है, 1 लोगों को मिला, 3 लोगों को कीर्ति चक्र मिला, 13 लोगों को इसमें शौर्य चक्र दिया गया है, जिसमें से 1 व्यक्ति जो है मरणोपरांत हैं, और 1 को मिला है बार-2 सेना मेडल, और उसके साथ साथ 44 सेना मेडल पुरस्कार 2026 में दिए गए हैं। अब हम बात करें कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक चक्र की। अशोक चक्र की अगर मैं बात करूँ, देखिए अशोक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, सबको पता होगा कि अभी अंतरिक्ष पर गए हुए थे और उन्होंने अंतरिक्ष पर जाकर के भारत का नाम रोशन किया, और उस लिए उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये एयरफोर्स, भारतीय सेना में एयरफोर्स में जो है ये जॉब कर रहे हैं, कभी कार्यरत हैं। उसके बाद मैं अगले पुरस्कार की बात करूं तो ये जो कीर्ति चक्र का जो पुरस्कार है, ये मेजर अर्शदीप जो है सेना में काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार मिला। उसके बाद नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, ये भी सेना से हैं, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया, ये वायुसेना से हैं। अब मैं बात करूं अगर सौर चक्र की, तो सौर चक्र में कई सारे नाम आते हैं। एक एक करके आप लोग इनके नाम अच्छे से देख लीजिएगा, नाम देख लेंगे, मैं आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कि कौन किस सेना से आता है। सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग अगले पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। अगला पुरस्कार आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ना, ये 2026 में जो मिला है, ये किसको दिया गया है? तो इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इनका जो क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आपदा प्रबंधन तो आप समझते हैं, जो कोई आकस्मिक रूप से कोई घटना होती है तो उसमें जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट होता है, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये निस्वार्थ सेवा, ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ के लिए मिलता है। यदि किसी ने किसी आपदा में उसको मैनेज करने में निस्वार्थ सेवा भाव से मदद की है इंडिया में, तो ये उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है 23 जनवरी 2026 को दिया गया। इसमें जो विजेता है वो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी एक संस्थागत श्रेणी है, उसको ये पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और देखिए मिला किसको है? सिक्किम राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके, ये व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार है, इसका भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं। अगले टॉपिक में आता है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार की मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले अगर साहित्य अकादमी दिया हो और उसके साथ ही बाल साहित्य पुरस्कार दिया हो, तो याद रखिएगा कि ये 24 भाषाओं में, यानी जो भारत में 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं, उसके साथ 2 और भाषाएं, यानी 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। उनकी कृतियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार मिलता है। इसमें मैं विजेता की बात करूं तो देखिए, हिंदी के लिए सुशील शुक्ल को मिला है, और अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलप्पा को मिला है, संस्कृत के लिए प्रीति पुजारा को मिला है, उर्दू के लिए राज नफर इकबाल को मिला है, और राजस्थानी भाषा के लिए भोगीलाल पाटीदार को मिला है, पंजाबी भाषा के लिए पाली खादिम को मिला है, उसके बाद गुजराती भाषा के लिए कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट को मिला है, और मैथिली भाषा के लिए मुन्नी कामत को मिला है। इसके आधार पर ये 24 साहित्यकारों को पुरस्कार मिलते हैं। इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने आ रहा है कि जो 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार, अगर मैं भारत के पुरस्कारों की बात करूं और उसमें फिल्म फेयर की बात करूं, तो ये एक फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाला बड़ा पुरस्कार है। देखिए, फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के, लेकिन 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो विजेता हैं वो विजेता हैं बेस्ट फिल्म, यानी सबसे अच्छी फिल्म का जो पुरस्कार मिला है 17वें में, वो लापता लेडीज़ को मिला है। आप लोग देखे होंगे, बहुत ही एक अच्छी पिक्चर आई थी लापता लेडीज़, उसमें ये पुरस्कार दिया गया है, ये बेस्ट फिल्म है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर जो है वो किरण राव जी हैं, वो भी जो लापता लेडीज़ के निर्देशक हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वो अभिषेक बच्चन जी को मिला है, और कार्तिक आर्यन। देखिएगा, 17वां है, 17वां फिल्म फेयर अगर मैं पूछूं
तो याद रखिएगा, तो ये अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। अगर मैं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो ये पुरस्कार आलिया भट्ट जी को ये मिला है। तो देखिएगा आप लोग सब लोग की जो है 70वां फिल्म फेयर पूछे तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव और लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस ये हीरोइन का जो पुरस्कार मिला है ये आलिया भट्ट को मिला है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है टॉपिक है 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर। 71वां वो 70वां, देखिएगा एक चीज़ जो आप लोग गलती करते हो, आप लोग नहीं समझ पाते हो, देखिए ये 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार है और ये 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। इन दोनों में अंतर है, इसको आप समझिएगा। ये किसको मिलता है? भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को जो दिखाते हैं, सम्मानित करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये है। इसमें अगर हम सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है शाहरुख खान की एक मूवी आई थी जवान, उसके लिए ये मिला है। और दूसरा ये पुरस्कार जो है एक्टर को मिला है विक्रांत मैसी, एक बहुत ही प्रसिद्ध पिक्चर आई थी बच्चों के मोटिवेशन के लिए थी 12वीं फेल, उसके लिए विक्रांत मैसी जी को जो अभिनेता है उनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला था 71वें राष्ट्रीय फिल्म में, तो ये रानी मुखर्जी को मिला था, जो कि मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जो वुमेन आधारित, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं या महिलाएं पुरुष के बिना काम नहीं कर पाती हैं, तो उनको ये मोटिवेशन देने वाली बात है कि रानी मुखर्जी ने जो ये काम किया वो खुद उन्होंने पूरा एक्टर एक्ट्रेस हर चीज़ का जो रोल अदा किया, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। उसके बाद देखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छी फीचर फिल्म वो है 12वीं फेल, और ये हिंदी भाषा की है तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म की अगर बात करें तो ये कटैल है। देखो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है ये किसी भी भाषा के लिए मिलती है, लेकिन इस बार हिंदी के लिए दिया गया, और हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो कटैल है, उसके लिए पुरस्कार मिला। चलिए हम आगे बात करते हैं, और आगे जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 2023 के लिए दिया गया था। ये परिचय क्या है इसका कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जो लोग बहुत साल से सिनेमा में काम कर रहे हैं, ये पुरस्कार लगभग उन्हीं लोगों को मिलता है। अभी आपने शायद देखा होगा 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, और 2023 के लिए ये पुरस्कार मोहनलाल जी को दिया गया है। ये मलयालम भाषा के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। उनकी तस्वीर सामने लगी हुई है, आप लोग शायद इनसे परिचित भी होंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले पुरस्कार की, और अगले पुरस्कार में मैं बात करता हूँ पहले मिस यूनिवर्स इंडिया की। देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लैमानंद ग्रुप संगठन करके एक संगठन है जो ये पुरस्कार देने का काम करता है। यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसमें जो विजेता है उनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की। देखिएगा ये मिस यूनिवर्स है, नहीं है सॉरी, ये मिस यूनिवर्स इंडिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिस यूनिवर्स इंडिया और मिस यूनिवर्स अलग होता है। तो ये जो पुरस्कार मिला ये मनिका विश्वकर्मा को मिला है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में एक पुरस्कार है जिसका नाम है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। देखिए धन्वंतरी के नाम आप लोगों ने सुना होगा, आयुर्वेद के एक बहुत ही जनक कह दीजिएगा, संस्थापक कह दीजिएगा। धन्वंतरी जी की बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आज भी आयुर्वेद में पढ़ाई जाती हैं। उनके याद में उनके लिए पुरस्कार मिलता है। कौन देता है? तो आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए शीर्ष सम्मान पुरस्कार है। अब की बार ये जिसको मिला है वो 2-3-4 लोग हैं, आप लोग नाम देख लीजिएगा। सबसे पहले व्यक्ति हैं प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, दूसरे व्यक्ति हैं वैद्य नीलकंठन मूस ईटी और वैद्य भावना प्राशर। तो देखिए सारे लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला नाम आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। देखिए खेल पुरस्कारों की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात यह है कि भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिलते हैं। इसमें भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर मैं खेल के क्षेत्र की बात करूं तो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा सबसे पहला ये मनु भाकर जी को मिला है जो कि शूटिंग में आगे चलती हैं, और डी गुकेश जो बहुत ही फेमस नाम है, ये शतरंज खेलते हैं और ये बहुत ही कम उम्र के हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब इन्होंने बहुत ही अच्छा कोई टूर्नामेंट था उसको जीता था इन्होंने, तो डी गुकेश जी हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह का संबंध आप लोग जानते हो कि हॉकी से है, और ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं हॉकी की, और उनके जो है उनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद प्रवीण कुमार जी हैं जो पैरा एथलेटिक्स है, देखिए जो विकलांग लोगों के जो पुरस्कार होते हैं तो उनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे मैं बात करता हूँ अगला पुरस्कार की, और अगले पुरस्कार में मैं बात करता हूँ अर्जुन पुरस्कार। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में मिलने वाला बहुत ही अच्छा पुरस्कार है। मैंने यहाँ पे सारे नाम दिए हैं, वो आप लोग एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा कि किसको किसके लिए दिया गया। जैसे ज्योति अराजी को मिला है एथलेटिक्स के लिए, अन्नू रानी को मिला है एथलेटिक्स के लिए,
नीतू बॉक्सिंग के लिए, और सावित्री बॉक्सिंग के लिए, वंतिका अग्रवाल शतरंज के लिए, ऐसे करके लगभग 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए अगला पुरस्कार भाई साहब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं मिलता है, बल्कि जो खिलाड़ियों के सिखाने वाले जो गुरु होते हैं, जिनको हम लोग बड़े प्यार से कह सकते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति जो खिलाड़ियों को उनके खेल के आयामों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सुबाव राणा जो कि पैरा शूटिंग के बहुत ही अच्छे सिखाने वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद दीपाली देशपांडे, ये शूटिंग की बहुत ही अच्छी कह सकते हैं गुरु हैं, और संदीप सांगवान जो कि हॉकी के बहुत ही अच्छे कोच हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो श्रेणी अवार्ड है वो एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन बाद में अभी वो एक कोच हैं बहुत अच्छे, उनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद अरमाडो एग्रलो, ये कोलाको, ये फुटबॉल के बहुत अच्छे कोच हैं, उनको मिला है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ काम करती संस्था है, उसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है, उनको उनके बारे में भी आप जान लीजिएगा। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिला है। कौन सा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, बेटा याद रखिएगा। उसके बाद मैं ग्रैमी अवार्ड पे जाता हूँ। ग्रैमी अवार्ड आप लोग जानते होंगे, ये 68वां ग्रैमी अवार्ड है। 68वां ग्रैमी अवार्ड है, ये कौन देता है? यूएसए देता है। और इसकी जो तिथि है यानी कब मिला है? 1 फरवरी 2026 को ये पुरस्कार मिला हुआ है। अगर मैं विजेता की बात करूं तो विजेता हैं रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये कैड्रिक लैमर को मिला ये पुरस्कार। उसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर, देखिए आप लोग को मालूम होगा कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में मिलता है। ऐसा संगीत जो विश्व में सबसे नंबर 1 पर होता है उसको मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, इसको यूएसए देता है। मैंने भी लिखा था यहाँ पे कि इसको यूएसए देता है। तो अक्सर ये पुरस्कार यूरोपियंस या कह सकते हैं कि अमेरिकन सिंगरों को ये पुरस्कार मिलता है या संस्थाओं को मिलता है। ये इंडिया में कम मिल पाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे संगीतज्ञ रहे हैं, संगीतकार रहे हैं जिनको ये पुरस्कार मिलता रहा है। और उसके बाद अगर सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करूँ ग्रैमी में, तो वो कौन सा रहा है? बिली एलिस रहा है। कौन सा? बिली एलिस, याद रखिएगा। वाइल्ड फ्लावर करके सॉन्ग है जो कि बिली एलिस ने गाया है, उनके लिए रहा है। उसके बाद बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया डीन, याद रखिएगा। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन, ये दलाई लामा को पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्र कौन सा है? आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो काम करते हैं, निरस्त्रीकरण के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, या एक नई आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, ये पुरस्कार उनको मिलता है। 21 जनवरी 2026 को ये पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार इसके जो विजेता रहे हैं वो ग्रेका मॉशेल जो कि मोजाम्बिक के रहने वाले हैं, ये पुरस्कार उनको मिला है। इसका नाम है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, याद रखिएगा बेटा। ये इंदिरा गांधी है, मतलब भारत देता है, लेकिन मिला किसको है? ये मिला है ग्रेका मार्सेल जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? मोजाम्बिक के, याद रखिएगा। उसके बाद फीफा के बारे में आप जानते होंगे। फीफा तो फुटबॉल के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन ये फीफा नहीं है, ये फीफा पीस प्राइज है। अगर मैं फीफा पीस प्राइज की बात करूं, फीफा के नाम से जो मिलता है, 5 दिसंबर 2025 को ये पुरस्कार मिला। इसका जो परिचय है वो शांति के लिए प्रभावी कार्य करने तथा वैश्विक एकजुटता के लिए प्रयासरत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका जो विजेता रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब रहे हैं, आप सब लोग अच्छे से परिचित होंगे इनसे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले मैं पुरस्कार की बात करूं तो अगला पुरस्कार है मिस यूनिवर्स। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि मिस यूनिवर्स इंडिया वो मनिका विश्वकर्मा थी, लेकिन ये मिस यूनिवर्स 2025 है। ये 12 नवंबर 2025 को पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आयोजन स्थल था ये था नांथाबुरी, ये पड़ता है थाईलैंड में। अब की बार जो इसमें विजेता रही हैं उनका नाम है फातिमा बोस। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मैक्सिको की रहने वाली हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो मिस यूनिवर्स का जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? वो मैक्सिको की रहने वाली हैं जिनका नाम है फातिमा बोस, आप लोग याद रखिएगा। अभी 2026 के मिला नहीं है, अभी 2025 का ही याद रखना है। उसके बाद आप सब जानते होंगे कि फिल्म के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है उसका नाम है ऑस्कर अवार्ड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको जो प्रदान करता है वो कौन है? यूएसए। इसका जो विजेता इस बार रहा है, यानी ऑस्कर पुरस्कार का जो विजेता रहा है, उसमें कई चीज़ों के लिए पुरस्कार ये मिलते हैं, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर मैं बात करूँ, अनोरा नाम की फिल्म है बेटा। ऑस्कर है ये इंडिया का पुरस्कार नहीं है, ऑस्कर है। ऑस्कर में विदेशी ये लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग नाम अच्छे से समझ लीजिएगा।
अगर मैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करूं तो सीन बेकर जी को मिला है, जो कि अनोरा फिल्म के लिए मिला है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म यानी सबसे अच्छी जो फिल्म इसमें आई थी उसकी मैं बात करूं तो उसका नाम था आई एम स्टिल हेयर। ये ब्राज़ील की एक बहुत ही अच्छी फीचर फिल्म थी, ब्राज़ील देश की, तो वहाँ के लिए ये पुरस्कार मिला है। और अगर मैं बात करूँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, जो कि ऑस्कर के लिए है, तो उनका नाम है एड्रियन ब्रॉडी। और अगर मैं अभिनेत्री की बात करूँ तो मिकी मेडिसन, जो कि अनोरा पिक्चर की हीरोइन थी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ऑस्कर। अगर मैं मिस वर्ल्ड 2025 की बात करूं, देखिएगा अभी मैंने मिस यूनिवर्स की बात की थी जिसमें फातिमा बोस थी, फिर मैंने मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की थी, वो मनिका विश्वकर्मा थी, परंतु ये मिस वर्ल्ड 2025 है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मिस वर्ल्ड संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से भारत में हुआ। इसकी जो विजेता थी अब की बार की जो रही हैं उनका नाम है सुचाता चुवांगसरी। ये कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की। याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड सुचाता चुवांगसरी कहाँ की हैं? थाईलैंड। अगली मैं बात करता हूँ बुकर प्राइज की। देखिए आप बुकर प्राइज के बारे में शायद थोड़ा बहुत समझते होंगे। ये ब्रिटेन देता है। कौन देता है? ब्रिटेन देता है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ये बुकर प्राइज किसके लिए देता है? तो जो लोग इंग्लिश भाषा में बहुत ही अच्छा साहित्य लिखते हैं, इंग्लिश भाषा में जो बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं, ये बुकर प्राइज का पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है। अब मैं आगे बात करूं कि हाँ देखिए मैं लिखा हुआ कि प्रदानकर्ता कौन है? ब्रिटेन। और विजेता जो है वो है डेविड सेजले। ये कहाँ के हैं? कनाडाई हंगेरियन लेखक हैं। इनका उपन्यास था फ्लैश, उसके लिए पुरस्कार मिला। मैंने कहा भी आपसे कि ये इंग्लिश भाषा के लिए पुरस्कार मिलता है, इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए बुकर प्राइज के नाम से दो पुरस्कार होते हैं कि एक बुकर प्राइज होता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो अगर 2025 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं तो ये भी आपका ब्रिटेन देश देता है। इस बार जो व्यक्ति जीता है उसका नाम है भानु मुश्ताक। और इनकी जो किताब है, सॉरी, दीपा भस्ती द्वारा जो अनुवादित अपने लघु कहानी के लिए पुरस्कार मिला है उसका नाम है हर्ट लैम्प। देखिएगा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो हर्ट लैम्प के लिए मिला है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बुकर प्राइज की बात करूं तो मैंने अभी बताया था कि आपको कि ये किसके लिए मिला है? फ्लैश के लिए। तो दोनों के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब आप लोग को पता होगा कि एक बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध पुरस्कार है जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ये फिलीपींस नाम का देश देता है। इस बार ये पुरस्कार जो जीती संस्था है, देखिए एक हमारे यहाँ संस्था काम करती है, उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये भारत की संस्था है, उसको अब की बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद ये दूसरा, अगर हम बात करें साहिना अली, ये साहिना अली कहाँ की रहने वाली है? मालदीव की, उनको ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएना, ये कहाँ की रहने वाली है? फिलीपींस की, इनको भी ये रेमन पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब ये कौन सी सरकार देती है? तो फिलीपींस की सरकार देती है। देखिए बच्चों, आज मैंने ये पुरस्कार एवं सम्मान का जो टॉपिक रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग ज़रूर इसमें आप ये वीडियो जो है एक बार और देखिएगा और उसके बाद अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक नंबर भी आपको जो है किसी भी परीक्षा में बढ़ा सकता है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और उसी के साथ आपको ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ज़रूर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। और हम आपको हर एक परीक्षा के लिए, जिस भी परीक्षा को आप देने जा रहे हो उस परीक्षा के लिए हम आपको बहुत बेस्ट कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइएगा। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे। चलिए, बेस्ट ऑफ